क्वेश्चन जो है, यदि प्रिज्म का कोण, कौन से कोण, अल्पतम विचलन कोण बराबर, शुरू से एकदम बता रहे हैं स्ट्रेटजी के साथ, प्रिज्म कोण, ठीक, प्रिज्म कोण बराबर कौन सा, अल्पतम विचलन, ध्यान से एकदम देखो, कोण, अल्पतम विचलन कोण को ही हम लोग न्यूनतम विचलन कोण भी कहा जाता है, ये ध्यान देना, जो अल्पतम आए तब भी वही, और न्यूनतम विचलन कोण आए तब। प्रिज्म कोण का इंडिकेशन बेटा ए, यहां पे कोई दिक्कत किसी को, पूछा है प्रिज्म के पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब होता है यन, हमें पता नहीं है, एक फार्मूला आता है बाबू, एन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 साइन ए बटा 2, संतुष्ट हो कि नहीं तुम सब लोग। अब साइन अपने स्थान पे, बाबू जो डेल्टा एम जो है ना, वह किसके बराबर है, ए के, तो जहां डेल्टा एम लिखा है वहां क्या लिखा सकता है, ए, दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो ए अपने स्थान पे प्रिज्म कोण वाला, देखो बटा 2, नीचे साइन ए बटा के 2, ए कितना होगा बाबू, 2a बटा 2, और नीचे साइन ए बटा 2 से 2 कट गया। एक बार तुम लोगों को मैं बहुत पहले जब ये पेपर पढ़ा रहा था, सेकंड पेपर, तो उसमें मैं तुम लोगों को रूल बताया हूं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहां तो केवल एक ही है, तो साइन थीटा बराबर बटा में हो जाता है, ठीक है बाबू, ये है त्रिकोणमिति का फार्मूला। लेकिन मेरे पास क्या है, ए, तो हम लोग कौन सा वाला लगाएंगे, दूसरा वाला लगाएंगे, थीटा के जगह हम लोगों को सवाल में ए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए कास ए बटा के 2, ठीक, बटा, देखो दिख रहा है ना बेटा, थोड़ा चेक कर लेना, चेक कर लेना थोड़ा सा, हो गया, रुको बता देते हैं, साइन ए है, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कास थीटा बटा 2, थीटा के जगह क्या लिखना है, ए 2 साइन ए बटा 2 इंटू कास ए बटा 2, साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचा, एन बराबर 2 कास ए बटा 2, यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग मिलते हैं। इसमें ए, देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ध्यान से सब लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान दें, ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक, इसका न्यूनतम विचलन कोण हमें पता नहीं। देखो ट्रिक देखो, फिजिक्स में सबसे बढ़िया फंडा दिया, किसके बराबर दिया है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, फूल लगा रहे हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एन कितना दिया है, कोसेक ए बटा 2, ध्यान से आना तो तय है, दुनिया की शक्ति नहीं रोकेगी तुम लोगों को न आने से, ध्यान देना, एन बराबर इतना हो गया। पूछ क्या रहा है, न्यूनतम, न हो क्या पूछ रहा है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण मीन्स डेल्टा एम हमको पता नहीं। सब लोग सेटिस्फाइड हो इतने चीज से। अब बताओ एन बराबर
साइन, ध्यान से एकदम देखो, एक हक अक्षर लिखने जा रहे हैं, डेल्टा एम बटा के 2, नीचे साइन ए बटा के 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? अब यन के जगह लिखेंगे क्या? कोसेक ए बटा, सब लोग संतुष्ट हो इतनी बात से, बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 और साइन ए बटा के 2। ठीक। अच्छा ये बताओ तुम लोग, सब लोग यहां पढ़े लिखे बैठे हो, सब लोग बैठे हो ना पढ़े लिखे, कोसेक को तुम 1 बटा, हाँ या ना बस बोल देते, क्योंकि कोसेक बराबर फार्मूला होता है 1 बटा के साइन। जो बच्चे नहीं जानते हैं हम लिख देते हैं बाय वाले बच्चों के लिए, 1 बटा के क्या, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा के साइन, लिख दिए। अब यहां केवल थीटा है, यहां क्या है, a बटा 2, यहां a बटा 2, बाकी साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2, यहां साइन ए बटा 2। बेस से बेस कट गया ना? किसी को ऐतराज यहां तक? नीचे से नीचे वाला कट गया? नहीं आएगा तुरंत बोलना मुझे, मैं बताने के लिए तैयार हूं, एकदम जिंदाबाद। साइन, साइन के बाद लिख लो पहले डेल्टा एम प्लस ए बटा के, यही ना बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं अपने पास। एक साइन में एक किसका मान होता है? साइन 90 अंश बराबर कितना? 1। बाकी अपने स्थान पे, बोलना नहीं है, बोलोगे विवाद हो जाएगा। अब देखो साइन से साइन कट गया, फिर क्या बचेगा? देखो एक स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, जो कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी लगा देगा, गारंटी है। साइन से साइन कट गया, दुनवा 18, 180, प्लस आएगा तो क्या होगा? माइनस, बराबर डेल्टा एम। अब डेल्टा एम बराबर, और सजा देते हैं, यही हमारा क्या, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। हाँ बेटा देखो ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, 2022 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, एक एक अक्षर बारीकी से। किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए, ध्यान देना, अपवर्तनांक काट ए बटा 2। मैं बोला ना कि तुम लोग एक काम किया करो, दिया है लिख दो, क्या लिख दो? दिया है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या दिया है? ए, और अपवर्तनांक n बराबर काट ए बटा, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं? सूत्र अपना वही, n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 साइन ए बटा के 2। ये मुख्य हमारा फार्मूला। n के जगह का लिखेंगे हम लोग? काट ए बटा 2, नीचे साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 बटा साइन, यहां तक तो सब लोग लिख लिए, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काट के लिए बेटा कास ए बटा 2 साइन ए बटा 2, काट का सूत्र होता है कास बटा के साइन, बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 साइन ए बटा 2। साइन ए बटा 2 से साइन ए बटा 2 कट गया, आधार से आधार हमारा क्या हुआ? कट गया, बचा क्या? दिक्कत हुआ बेटा, कर देना, कास ए बटा 2 साइन
डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2। हमको तो नहीं लगता कि यहां तक किसी को दिक्कत है। दिक्कत है बेटा तो तुम लोग बोल सकते हो, नहीं समझ में आए घर जाके कमेंट पे कमेंट करो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। काश लिखा है ना, सवाल अब तभी लगेगी जब काश चेंज होगा साइन। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। लेकिन मैं प्रॉब्लम का समाधान काश 90 माइनस थीटा बराबर, हाँ या ना, होता है। और हम चाहे तो यह भी लिख सकते हैं काश थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा। तो बस हम लोग को कमाल क्या करना है, ध्यान देना सब लोग बच्चे, ये लिखा है ना, ये लिखा है ना, तो हम लिखेंगे काश के जगह क्या लिख दिए, देखो कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे 90, लेकिन जो थीटा की जगह मेरे पास, तो यहां पे ए बटा 2 साइन, बाकी डेल्टा एम प्लस ए बटा 2 अपने, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन से साइन कट गया। अब देखो क्या बचा, 90 माइनस ए बटा 2 डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2, यही बचा ना। तिरक गुणा करो, तिरक गुणा करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 9 18, 2 का गुणा होगा 2a बटा 2 बराबर डेल्टा एम प्लस ए। यहीं पे ध्यान देना है, 2 का गुणा 90 में 180, 2 का गुणा ए में, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? 2a बटा 2 कट गया। क्या बचा 180 माइनस ए डेल्टा एम प्लस ए। ठीक, डेल्टा एम अपने स्थान पे, प्लस आया इधर तो क्या ए कितना बाबू, तो डेल्टा एम बराबर 180 माइनस 2। यही हमारा इसका क्या हुआ, ऐसा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं हम लोग जो है। हो गया? हाँ बेटा चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान से बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले क्या चीज, प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए क्या अपवर्तन पूछा, क्या है अल्पतम विचलन कोण। विचलन की स्थिति में पहला अल्पतम विचलन कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा अपवर्तन कोण, चौथा लगेगा कैसे। सबसे पहला हल, ध्यान से, ये 60 डिग्री क्या है, ए का मान, प्रिज्म कोण, एन बराबर कड़ी में। ठीक, पहला नंबर ज्ञात करने जा रहे हैं, क्या अल्पतम विचलन, हमको पता नहीं है, ध्यान से एकदम चलो। सूत्र एन बराबर साइन, यहां पे डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2 साइन ए बटा के 2। ये तो फार्मूला सबको याद है बाबू, ध्यान से। एन का मान साइन अपने, डेल्टा एम भी अपने, ए के जगह 60, नीचे ए के जगह 60, यहां पे 2 जो छूट गया था 2, चूंकि यहां सूत्र में साफ से लिखते हैं, यहां पे सूत्र में 2 है तो 2 बटा साइन ए के जगह कितना 60 बटा के 2। एक बात और ध्यान देना पेपर में सभी बच्चे, कि ये बड़ा सवाल है, तो जब बराबर में चलना ना तुम लोग, तो एन को हमेशा इस बटा के बराबर लेके चलना। तो एन का मान हमारे क्वेश्चन में जो है वो बटा ही नहीं कि यहां हो जाए यहां हो जाए, ऐसा गलती मत करना। अब देखो सब लोग ध्यान से,
2 तिहाई 6, क्या आया कड़ी में 2 साइन डेल्टा एम प्लस 1 की जगह है ना वो 60/2, सबके बटा क्या चल रहा है साइन 30 और कड़ी में 2। कोई दिक्कत किसी को? इसका इसमें क्या करोगे गुणा करोगे, तिरक गुणा, कड़ी में 2 साइन 30 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। कोई इतराज है तो बताना यहां तक। साइन 30 का वैल्यू 1/2 साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री बटा 2। इस 2 को तुम क्या लिख सकते हो बाबू कट है, हो सकता है 2 को सबको पता है कि 2 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 कड़ी में 2 बराबर। अब देखो रहस्य कहां है, अब कट गया क्या बचा, अब जो अंक रहता है बस ध्यान इतना देना है कि जो अंक दिया रहेगा उसी में ढूंढो कि साइन में 1/कड़ी में 2 मान किसका है 45। लेकिन 45 में किस 45 का साइन 45। अगर यहां साइन है तो इसलिए हमने साइन में ढूंढा है, ठीक बराबर क्या चलेगा साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। कटा कटा 2 का गुणा 45 में 90 कहां से है सोचना मत, साइन से साइन कट गया 45, 45 गुना 90 डेल्टा प्लस आया था माइनस कितना कितना आया भैया, तो डेल्टा एम बराबर पहला आंसर आया, ध्यान से पहला आंसर आ गया डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 30। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, कहीं कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें और चीज पूछा है, अभी ध्यान दो, अभी रुक जाओ, अभी और रिपीटिंग क्वेश्चन देख लो बेटा। क्या पूछा है आपतन कोण। आपतन कोण का मतलब दूसरा नंबर आपतन कोण। आपतन कोण के लिए सूत्र होता है आई। क्या होता है आई, कोई परेशान मत हो, डेल्टा एम प्लस a/2। आई अपने स्थान पर, डेल्टा एम का मान कितना आया है 30 प्लस 60, 60 3 कितना बेटा 2 का भागा कितना, दूसरे का भी मेरा आंसर आ गया। क्या पूछा था हमसे आपतन कोण, हमने आपतन कोण निकाला। फिर क्या पूछा अपवर्तन कोण, फिर तीसरा नंबर अपवर्तन। जैसे सूत्र बेटा मुझे याद है वैसे याद करो, अपवर्तन कोण को R बराबर a/2, a का मान बटा 2, R बराबर कितना 30। तीसरे वाले का भी आंसर मेरा हो गया। फिर क्या चौथा वाला है, तीसरे का हो गया, चौथा निर्गत कोण। निर्गत कोण, निर्गत कोण को हम ई भी कहते हैं और ई के बराबर जो आपतन कोण होता है, याद कर लो, जो आपतन कोण होगा निर्गत कोण, आप निर्गत कोण के बराबर आपतन कोण। तो आपतन कोण का आंसर कितना आया, तो ये भी कितना हो गया 45। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ बेटा देखो ध्यान से, इसके पहले जो सवाल लगी है, इसके पहले जो सवाल लगी थी सेम उसी तरह से सवाल है, बस कंफ्यूजन यहां पे क्या है, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले, ध्यान से 5वां नंबर में, कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक उस सवाल में दिया था कड़ी में 2, इस सवाल में
1.414। न्यूनतम विचलन की दशा में प्रिज्म पर आपतित प्रकाश के लिए निम्नलिखित की गणना कीजिए। किस किस चीज की? वहां अल्पतम विचलन कोण लिखा था, यही लिखा था ना, अल्पतम विचलन, यहां लिखा न्यूनतम विचलन कोण। कौन सा? आपतन कोण। कौन सा? अपवर्तन। उसमें लिखा था निर्गत कोण, इसमें लिखा निर्गमन कोण। किस सन में पूछा है? वो सोचो, वो 2022 में पूछा था और ये पूछा 2023 में। अब बच्चे भ्रमित हो जाएंगे, क्या दिया है? 1.0। तो भैया बाबू, ये जो कड़ी में 2 है ना, इसी का मान होता है 1.414। चाहे कड़ी में 2 दे, चाहे 1.414, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है कि जहां कड़ी में 2 तुम जिस समय लिख रहे हो उस टाइम 1.414 और 1.414 किसका मान? बस बाकी सेम, साइन डेल्टा एम प्लस एक जगह कितना 60 अंश बटा 2 साइन, एक जगह 60 अंश, 1.414 के जगह कितना? कड़ी में 2, बाकी स्थान पे रहेगा। 2 से 60 में भागा दे देंगे तो कितना आएगा? 30। 30 का तिर्यक क्या करेंगे? गुणा करेंगे, साइन 30 हो गया, बाकी अपने स्थान पे। साइन 30 किसका मान है? 1/2। कड़ी में 2 का 1 में गुणा करेंगे, कड़ी में 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं, कड़ी में 2 कड़ी में 2 कह दो 1 2, कड़ी से कड़ी कट गया, 1 कड़ी में 2, बाकी स्टेप अपने स्थान पर रहेगा। बस ये ध्यान देना है कि यहां पे क्या दिया हुआ है? साइन, तो यहां पर भी साइन आना चाहिए। तो किसका मान होगा? 45। साइन से साइन कट गया, अब 45 है, 2 का भागा दे दिए 90, पक्षांतर करेंगे, प्लस 60 आएगा तो क्या माइनस, घटा कितना 30, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो गया 30 अंश। तो डेल्टा एम को ही हम कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। फिर क्या पूछा? आपतन कोण। आपतन कोण मीन्स क्या होता है? हम लोग आने वाला जो किरण क्या हो रही है, जो प्रिज्म बन रहा है उससे जो आने वाला प्रकाश है वह क्या हुआ? आई। आई मीन्स होता है इंसिडेंट, इंसिडेंट, इसलिए इसको हम आई कहते हैं। डेल्टा एम प्लस ए बटा के 2, डेल्टा एम का मान 30 आया है, जो तुम्हारे पास आया है 30, 60 भागा दे दिए कितना 45 हो गया। अपवर्तन कोण, अपवर्तन माने रिफ्लेक्स, ऐसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स को कहते हैं। तो यहाँ पे R बराबर A बटा के 2, 2 का भागा दे दिए कितना 30, जो निर्गत कोण होगा वही निर्गमन कोण होगा। E के बराबर I बराबर कितना 45। तो सेम सवाल हो गई, स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम मिलते हैं जो है। बताओ, देखो एक प्रकाश किरण प्रिज्म, देखो एकदम जादू में दिखा देता हूं सवाल के लिए, परेशानी नहीं होना है। एन का मान दिया, गुजरने पर क्या न्यूनतम माने थोड़ा सा क्या विचलित होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा विचलित होता है। इस किरण के लिए कौन सा, यही देखो तथ्य है, इतना ही हमें क्वेश्चन में मिला बस। क्या? आपतन कोण। ध्यान से देखो हल, आपतन कोण, ठीक, ध्यान देना, आपतन कोण किसका? अपवर्तन कोण का कितना? 2। अब ये भी जान लो, आपतन कोण मीन्स क्या? आई, याद कर लो, आपतन कोण मीन्स आई, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या? क्लियर है तुम लोग? आई मीन्स इंसिडेंट, आर मीन्स रिफ्लेक्शन। अब देखो आपतन कोण को आई बराबर किसके? अपवर्तन कोण।
अपवर्तन कोण मीन्स आर का। कोई दिक्कत है तो बोलो। आई बराबर अपवर्तन कोण का कै गुना 2 गुना। अब देखो सूत्र होता है एन बराबर साइन आई बटा के साइन आर, स्नेल का नियम, साइन आई बटा के साइन आर। फिर एन का मान कड़ी में 3, एक 3 है कड़ी में 3, साइन आई देखा आई लिखल, आई के जगह कितना लिखना 2 आर, साइन आर से कोई मतलब ना ना कोनो मतलब। हम सूत्र कुछ देर पहले ही बताए थे, तो साइन ए इंटू कॉस 2 आर लिखल है कि ना। अब यहां ए है, यहां आर का लिखल 2 साइन आर इंटू कॉस आर, ठीक। और नीचे कर दो बचल का कड़ी में 3, और तो कुछ ना बचल कहा नीचे। और जब नीचे जाई बेटा तो का हुई हो जे देखला कास आर, ये कहा आई नीचे। केकर मान है कास में, कास में किसका मान है तो लिखा कितना अंश लिखल जी हमन का कास 30, कास से कास आर बराबर 30, ये निकलल अभी का रिफ्लेक्शन। क्या निकलल रिफ्लेक्शन आर। लेकिन अब हमहन के ध्यान दा ये चीज तो हमहन के कौन सा कोण ज्ञान करे के है, प्रिज्म का कोण। तो सवाल का तरीका तो ये है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। प्रिज्म कोण और अपवर्तन, प्रिज्म कोण बेटा अपवर्तन कोण। मुझे कौन सा निकला भाई आर, आर मीन्स कौन सा कोण निकला अपवर्तन कोण। तो कितना निकला अपवर्तन कोण आर बराबर कितना बेटा 30। लेकिन अभी मेरी सवाल नहीं है, सवाल में मुझे क्या चाहिए प्रिज्म कोण। तो बेटा सूत्र अपवर्तन कोण बराबर, ठीक, अपवर्तन कोण बराबर आर बराबर ए बटा के 2, ए बटा के 2। अपवर्तन कोण कितना आया है बाबू बराबर 2 का 30 में गुणा, ए बराबर कितना, प्रिज्म कोण कितना आ गया, यही हमारा। कोई दिक्कत किसी को, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। तो ये चीज ध्यान देना, यहां पे ध्यान दो, प्रिज्म कोण ए बराबर कितना, ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में।